जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगच्छलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षण नराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरन्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्धत जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां धमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगच्छलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे तो जी की यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर आसाम, मणिपुर, नागालैंड और इधर कच्छ के रण तक के लोग आते हैं। मुझे इस साल पिछले 2 महीने से भारत से फोन आ रहे हैं कि इस साल जी की यात्रा 2003 धारा 370 के कारण हटी उस दिन, उस कारण नहीं हो पाई थी। गत वर्ष भी कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी। इसलिए इस वर्ष बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर राज्य और इसके आसपास के प्रमुख कार्यकर्ताओं को लेकर यात्रा तीसरे वर्ष चले, इस दृष्टि से आज यात्रा हम लोग जा रहे हैं। महामारी की आशंका फिर है, तो बाबा के चरणों में निवेदन करने जा रहे हैं कि महामारी न आए और अगर आए तो भारत की जनता उसको लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करें। पूरा देश इस यात्रा की बड़ी प्रतीक्षा करता है। अनेक कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि कब हमको जाने का अवसर मिलेगा। आप सब यहाँ के क्षेत्र के सुंदरवनी, रजौरी, पुंछ के कार्यकर्ता समाज जो स्वागत करता है, उस आत्मीयता के कारण पूरा देश यहाँ पर आता है और यहाँ होने वाली हर घटना उसको चाहे मीडिया में आती हो या समाचार पत्रों में, तो उसको सुनते हैं और देखते हैं, अनुभव करते हैं कि जैसे हम यहीं पर रह रहे हैं। और इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अखंड भारत, ये 1900 जिस दिन भारत माता के टुकड़े हुए तब से हम उसकी पूजा करते आ रहे हैं। 1857 में जब क्रांति हुई तब 83 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन भारत माता थी और 14 अगस्त को केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर बची। मात्र 90 साल में 50 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन भारत माता की कम हो गई। और हम संकल्प करते हैं 492 साल तक हमने राम जी के मंदिर के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिए, लेकिन हम भूले नहीं और अंत में हम राम जी का मंदिर बना रहे हैं। हर बलिदानी लड़ते समय इस विश्वास के साथ लड़ता था कि ढांचा तोड़ेंगे और राम जी का मंदिर बनाएंगे, और लड़ते लड़ते अगर बलिदान हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बनाएगी। इस विश्वास के कारण ही आज हम राम जी का मंदिर बना पा रहे हैं। हम 1947 से आज तक 74 साल हो गए
हर साल अखंड भारत का संकल्प दिवस मनाते हैं, मनाते रहेंगे तब तक जब तक कि अखंड नहीं हो जाता। भारत सरकार ने अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन ये दोहराया है कि भारत के विभाजन की जो विभीषिका है वो हर 14 अगस्त को याद की जाएगी। इसीलिए याद की जाएगी, इसीलिए घोषणा की गई है कि देश का बच्चा बच्चा उस वेदना को अनुभव करे। 74 साल से सतलुज नदी में पानी नहीं बह रहा है, भारत माता का जो दाहिना हाथ कटा है वहाँ से रक्त बह रहा है। बाई भुजा बराक घाटी, उस बराक घाटी बराक नदी में से पानी नहीं बह रहा है, बांग्लादेश से लगी हुई बराक नदी में से वो रक्त बह रहा है। हम भूले नहीं है, हर साल याद करते हैं और एक दिन लाएंगे, लेकिन भारत वैसा अखंड बनाएंगे जो सांस्कृतिक होगा, जो भारत के हितों के अनुकूल होगा, जो भारत के महापुरुष, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं को मानने वाला अखंड भारत। जो कहते थे कि 35 और 370 हटने के बाद कोई भी तिरंगा उठाने वाला जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? जिन्होंने कहा था कि 370 धारा को अगर हाथ लगाया तो हाथ जलेंगे, हाथ जले जरूर, लेकिन तिरंगा उठाने वालों के नहीं, पत्थर फेंकने वालों के हाथ जले। सोहन जी, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जो आंशिक यात्रा लेकर आप आज सुंदरबनी में पहुंचे हैं, जो राजौरी पुंछ जो सीमावर्ती जो दोनों जिले हैं, उन जिलों में बसा हुआ हमारा जो राष्ट्रभक्त समाज जो पहाड़ियों में रह रहा है, ऐसे समाज को आप यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं उन सब का बहुत अभिनंदन करता हूँ। पूरा भारत देश उनका अभिनंदन करता है। भारत माँ की सीमाएं माँ के वस्त्रों के समान होती है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे सेना के जवान वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के समाज की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ की सीमा पर रहने वाले सारे जो समाज है वो एक तरह से सीमा का प्रहरी है, जो सजग रहता है, सावधान रहता है, सतर्क रहता है और साहस के साथ 24 घंटे। बाकी देश के लोग तो आराम भी करते होंगे, लेकिन उसको तो चौकन्ना रहना पड़ता है, और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और पूरा भारत देश उनके साथ है, उनके हर सुख दुख में हम हमेशा साथ में हैं, ये उनको अनुभूति करते हैं। तो ये जो आपकी यात्रा आज यहाँ सुंदरबनी पहुंची, ये कितने दिनों की यात्रा आपकी जो पुंछ में रहने वाली है, और इस यात्रा का ये स्वरूप क्या है? हम यहाँ से आज पुंछ शाम को पहुँचेंगे। 2 दिन ये जो 4 राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं उनके साथ बैठकर जम्मू कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ के बजरंग दल के कार्य के विस्तार की आने वाले 3 वर्षों की योजना भी हम बनाएंगे, क्योंकि 2024 में विश्व हिंदू परिषद के 60 साल होंगे, राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो इस 3 वर्षों में और चुनौतियां भी आ रही है सामने, तो इसलिए इन चुनौतियों का सामना कैसे हिंदू समाज करे, उनका मनोबल कैसे बढ़े, हिंदू युवा दुर्व्यसनों से मुक्त होकर बलशाली कैसे बने, इसकी कार्य योजना भी हम 2 दिन बनाएंगे। 20 तारीख को बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करके, शिव खोड़ी में दर्शन करके हम वापस जाएंगे। जो हमारा समाज पलायन करने की सोच रहा था, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, ऐसे समाज को क्या संदेश देगा? पलायन नहीं, पराक्रम, पराक्रम से ही हिंदू समाज अपनी सुरक्षा कर पाएगा, और इसलिए हर हिंदू को ये समझना जरूरी है। इजराइल 11 दिन तक लड़ा, किसी की हिम्मत नहीं उसको रोकने की, वो तभी रुका जब उसकी मर्जी हुई, और इसलिए देश की सेना लड़ती है, उसके साथ देश का जवान भी लड़ता है। और इसलिए यहाँ रहने वाले हर युवा को ये मन में विश्वास करके तैयारी करना चाहिए कि आज नहीं तो कल अगर हमको भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर लड़ेंगे। यहाँ का हर युवा योद्धा बनकर तैयारी करे, यही उसकी जरूरत है। पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे। जिला राजौरी के अंदर कुछ ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो हिंदू समाज है वह चाहता है कि उनकी पहचान करके वहाँ पे यात्रा शुरू की जाए। ऐसे कई स्थान जो मीडिया के माध्यम से हमने सामने लाए हैं, यहाँ पे जो है 3-4 फीट से शिवलिंग है, लेकिन दूर दराज क्षेत्र में है। ये तो आपने सुंदरबनी राजौरी का बोला है, लेकिन कश्मीर श्रीनगर के आसपास भी आपने देखा है मंदिरों का पुनर्निर्माण, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो आगे जाकर इसकी योजना हम बनाएंगे कि जो जितने भी स्थान हैं उन सारे स्थानों पर स्थानीय जो बजरंग दल है हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य का, वो उन स्थानों पर यात्रा करेगा। इसे आगे योजना बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।